जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा और हिंदी का, मतलब जो स्टूडेंट मैथिली रखे होंगे उसका हिंदी का जो एग्जाम होगा 21 फरवरी को, उसमें 60% हिंदी में मार्क कैसे लाएंगे, सब्जेक्टिव और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ के, ये चीज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 60% मार्क से ज्यादा ही आएगा प्लस में। तो आप इस वीडियो का जो बात आप बोलते हैं उसको फॉलो कर लेना है केवल। तो एग्जाम 2023 के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय भाषा भारतीय भाषा हिंदी, मतलब और हिंदी यहाँ पे हो जाएगा। और हिंदी में यही होता है, जो मैथिली रखा होता है उसका हिंदी होता है और हिंदी, और जो संस्कृत रखता है उसका हिंदी होता है। तो आपको हम और हिंदी के लिए बताने वाले हैं कि 60% मार्क कैसे लाएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है टोटल कुछ इस तरह से रहेगा, 106 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट देगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे ये कुछ चीज लिखा हुआ है। हम आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कैसे 60% मार्क लाएंगे आसानी से क्लास 10th में। तो चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं, लेके चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव में खंड ब, मतलब सेक्शन बी में जो है आपको बताएंगे। खंड अ में रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खंड ब में रहता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है विषय निष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपको बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। यहाँ पे जो आपको सारा प्रश्न जो दिया है, प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पे 2 मार्क का रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का रहेगा, 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 ठो गद्यांश है। यहाँ पे तो 2 ठो गद्यांश है, तो यहाँ क है और ख है। तो या तो क का आप जवाब दे दीजिए या फिर ख का जो है जवाब दे दीजिए। कोई एक गद्यांश का उत्तर दीजिए इसमें से पढ़ के। यहाँ पे पढ़कर इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है, इसमें से पढ़ के आप यहाँ का आंसर जो है मिला सकते हैं। या दूसरे बनता है तो आप दूसरा भी पढ़ के बना सकते हैं। आप कोई भी एक बनाना है, आपको जो है 10 नंबर मिलेगा एक गद्यांश से। यहाँ पे 2 गद्यांश रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर रहेगा, और 10 नंबर ये हो गया। आपको ये 20 नंबर जो है ना परफेक्ट आपको मिल जाएगा। 20 नंबर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोनों गद्यांश है पढ़कर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मान लो अगर हमको बनाना है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सब 2-2 नंबर का है क्वेश्चन। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हुआ, 10 मार्क का हो गया। या तो आप इसका दे दीजिए जवाब या ख नंबर का दे दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा में भी वही काम करना है। तो हम फिलहाल एक ही क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन की उपहास की बात क्या हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ भरना पड़ेगा। जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। यहां तक आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसी तरह से सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे जीवन का अलंकार क्या है, ये चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम अपने बड़ों को मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध है, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। यहाँ पे पूछ रहा था अलंकार क्या है, तो ये चीज हमारे जीवन का अलंकार है। यहाँ तक लिख देंगे इसमें, तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यही चीज आपको लिखना रहता है आंसर, आपको क्वेश्चन से ही छाट कर हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर इसको भी इसी तरह से पहला हो गया, दूसरा इसी तरह से, सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है ना आंसर लिख देंगे, 10 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। इस या ख में देख लीजिए, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगर हमको यही बनाना रहता तो हम ये बना लेते। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप जो है किस वंश के राजा थे। तो यहाँ पे अभी पढ़े थे फर्स्ट लाइन में क्या था, कौन वंश था, सिसोदिया राजपूत वंश का क्या था, राजा। तो यहाँ पे लिखेंगे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ, तो यहाँ आगे पढ़ेंगे। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मानसिंह की सेना का सम्मान किया।
इस तरह से यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, या तो आप इसका जवाब दे दीजिए। तो एक क्वेश्चन से 10 नंबर, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी वही का बोल रहा है, तो 20 नंबर आपको इससे मिल जाएगा। गद्यांश से आपको गद्यांश पढ़ के अब बस लिख देना है। यहाँ पे ख इसका भी है, इसी ख का जो है यहाँ पे आंसर है। तो पहला में क ख है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, तो आप क ख में से कोई एक का जवाब दे देना है। दूसरा का भी क ख है, उसका भी, पहला भी 10 नंबर का है, दूसरा भी 10 नंबर का है। तो 20 नंबर आप समझ गए हैं, 20 नंबर आप ला सकते हैं, केवल रीडिंग देना आएगा तो। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखने बोल रहे हैं। निबंध मैथिली में भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, लेकिन मैथिली में जो है आपको गद्यांश नहीं रहता है, लेकिन हिंदी में गद्यांश है 20 नंबर का, जो आप सॉलिड ला सकते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे निबंध लिखने का। तो निबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है सूर्य में कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आपको क्वेश्चन देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन है क में वृक्षारोपण पे है, ख में यहाँ पे त्योहार के महत्व के बारे में दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो ग नंबर में दिया हुआ है गांधी जयंती के बारे में, मतलब महात्मा गांधी के बारे में बताना है। यहाँ महात्मा गांधी की भूमिका, बाल्यकाल, राजनीतिक देन, संहार, इस टाइप से जो है गांधी जी के बारे में आप लिख दीजिए, यही सब दिया गया है लिखने के लिए। या घ नंबर क्वेश्चन में है कि परोपकार के बारे में लिख देना है, नहीं तो कोई पिकनिक के बारे में लिख दीजिए, कोई पिकनिक मनाते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन है, क ख ग घ वह तक है, 5 में से किसी एक ही क्वेश्चन पे आप जो है जवाब दे दीजिए अच्छा से, तो आपको इससे मिल जाएगा 10 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर का ये है, तो ये चीज तो आपको आना चाहिए, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, पीडीएफ में से आप ले लीजिएगा। यहाँ पे गांधी जयंती सब है, तो यहाँ पे हम और 1-2 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, जैसे कि विज्ञान जो है ना एक अभिशाप है, विज्ञान एक वरदान अभिशाप है, वरदान अभिशाप है, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आगे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप जो है देख लीजिएगा। तीसरा निबंध ये भी हो सकता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में ये भी हो सकता है कि होली पर्व आने वाला है, तो होली पे भी निबंध लिखवा सकता है। या चौथा नंबर जो है सरस्वती पूजा अभी बीता हुआ है, तो सरस्वती पूजा पे भी निबंध आपको लिखने के लिए बोल देगा। तो 3-4 ये भी आप देख लीजिएगा निबंध। बाकी आपको 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ पे मिला हुआ है पिकनिक पर। आपको कभी कभी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के बारे में भी पूछ देता है, गणतंत्र या स्वतंत्र के बारे में, तो दोनों में से कोई रहता है क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप जो है 1-2 ठो इस पे भी देख लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। हम जो जितना एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो चीज रहता है, तो 5 क्वेश्चन हम आपको बताए, ये भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी ये भी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ टाइप से रहेगा। तो आपको जो है 10-20 नंबर गद्यांश से मिल जाएगा, और 10 नंबर जो है आपको मिल जाएगा इससे निबंध से। 30 नंबर आप जो है ला सकते हैं, मतलब 30% आप ला सकते हैं केवल सब्जेक्टिव से। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 5 नंबर का मिलेगा। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखना है, परीक्षा की सफलता पर अपने मित्रों को एक बधाई पत्र लिखिए, या पत्र नहीं लिखना आता है तो आप एप्लीकेशन लिखिए। विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में 2 छात्रों के संवाद को लिखे, मतलब ये एप्लीकेशन हो गया, ये पत्र हो गया। तो ये दोनों में से जो है आप कोई एक लिख दीजिए, पत्र लिखना आपको आना चाहिए, तो आप 5 नंबर ये भी ला सकते हैं। ठीक, तो पत्र वाला आप अपना समझ जाएगा, या पीडीएफ ले लीजिएगा, या कोई चीज में आप पत्र देख लीजिएगा। तो आपको 30 नंबर उधर है, 5 नंबर पत्र से मिलेगा, 35 नंबर आप ला सकते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे 10 मार्क मिलेगा। आपको क्वेश्चन रहेगा क्लास 8 के हिंदी से रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्लास 8 के हिंदी से रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे
10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको केवल 5 का जवाब देना है। तो आप गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। या मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए थे, उसके बारे में लिख दो। इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते, देख लीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ पढ़ी और खेली थी, खेमा सब के बारे में। यहाँ पे आपको 6 हो गया। और यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ईर्ष्या तूने गई मेरी मन से, शीर्षक पाठ से लिया गया है। राह भटके हिरन वाले से, आजाद दस्ता। यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल था। तो 10 क्वेश्चन जो टोटल है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का है। अगर आपको इधर 35 नंबर आ जाएगा उधर, तो 10 नंबर ये भी आ जाएगा आपको। क्लास 8 का हिंदी पढ़े होंगे आप सब। ऑब्जेक्टिव भी बहुत रहता है, क्लास 8 का ही हिंदी से रहता है, तब जाके व्याकरण से रहता है। तो आप यहाँ पे 35 10 45 नंबर आप जो है ना ला सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा भी नहीं दिक्कत होगा 45 नंबर लाने में। बस अब हम आगे देख लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन बताना था, 5 बता दिए। 6ठा नंबर में लिखा हुआ है कि भावार्थ लिखे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 नंबर का है क्वेश्चन, मतलब 45 उधर हो गया, 5 ये, 50 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़ कर, जब जब खाता फल चून चून कर। या तो आप इसका भावार्थ स्पष्ट करें, या यहाँ पे लिखा हुआ है अब सारा संसार निस्ताबद्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का सीमांत जाग रहा है, जाग रहा है, व्याख्या कीजिए। दोनों में से किसी के बारे में आप लिख दीजिए। जैसे ये वाला लेंगे तो आप लिख दीजिएगा बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर से लिया गया है, उसका लेखक जो है उस लेखक का नाम लिख दीजिएगा, और उसमें क्या क्या हुआ है स्टोरी, उस सब के बारे में आप हिंदी में लिख दीजिए। वही होता है भावार्थ स्पष्ट करना। या इसका कविता है, कविता में भी एक 4 लाइन उठा लिया है, इस कविता का स्पष्ट करना है कि ये कविता में क्या चीज बोलना चाहता है। तो भावार्थ भी आप लिख लीजिएगा, इसका चैप्टर के बारे में पढ़ के आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ये भी 5 नंबर आप ला सकते हैं, मतलब आप 50 नंबर जो है ना ला सकते हैं आप। 50 नंबर टोटल सब्जेक्टिव से केवल, और एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जितना बताए ना यही सब में से रहेगा, और एकदम इजी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको, देखिएगा। अब जो है 10 नंबर कहाँ से लाएंगे, 60% हम बोले थे मार्क लाना है। तो 50% जो है आप सब्जेक्टिव से ला सकते हैं, लेकिन 10% लाने के लिए आपको हिंदी का चैप्टर जो होता है ना, चैप्टर का नाम याद रख लेना है केवल, बस हो गया। चैप्टर का नाम याद रख लीजिएगा, बस हो गया। वही से क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन उस टाइप से रहेगा। और उस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी भी रहना चाहिए, वो चैप्टर कौन लेखक लिया है ये भी जानकारी होना चाहिए। तो 10% आप उससे भी मार्क ला सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 60%। अगर आप ज्यादा लाने चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण से भी आप ला सकते हैं 30% मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 10 70 100% मार्क आप ला सकते हैं हिंदी में, मतलब 90 से ज्यादा 90 प्लस मार्क आप ला सकते हैं अगर मेरे रूल को फॉलो करते हैं तो यही चीज हम इस वीडियो में समझा रहे थे कि 60% मार्क कैसे आएंगे। यही हिंदी में कल क्वेश्चन भी रहेगा इसी टाइप से, आप देख लीजिएगा, एग्जाम दे के आइएगा तो इसको इसी टाइप से रहेगा सारा चीज। और आप सब जो है PDF जो है ले लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको हिंदी का जो मेन क्वेश्चन है, और आप सब भी समझते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हिंदी मतलब जो मैथिली रखे थे उसको 60% मार्क 21 फरवरी को कैसे लाएंगे, इस वीडियो में समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।